हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। Vue.js के कोर्स की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट इन Vue.js 3। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट इन Vue.js 3 में। आज के हमारे की लर्निंग पॉइंट है, सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा क्रिएट चाइल्ड कंपोनेंट। एक चाइल्ड कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, देन इंपोर्ट एंड यूज चाइल्ड कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट और यूज़ करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। देन होगा हमारा अप्लाई फॉर लूप ऑन एरे। लूप को अप्लाई करेंगे एरे पे। देन होगा हमारा पास प्रॉपर्टी टू चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉपर्टी को पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। लास्ट होगा हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों के लिए एवरी वीडियो के साथ एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने होम कंपोनेंट की नेम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट को क्रिएट करा है। इस कंपोनेंट की जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशंस को मैंने ब्राउज़र में भी ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपने VS कोड में जाना है। VS कोड में जाने के बाद सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है यूज़र्स के नेम से। मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर्स में जाके एक न्यू फाइल को ऐड करूँगा, यूज़र कंपोनेंट, और इसकी एक्सटेंशन आप लोगों ने ऐड करनी है डॉट व्यू और इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपकी कंपोनेंट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट, हमें एवरी कंपोनेंट के लिए 2 टैग्स की नीड होती है। फर्स्ट होगा हमारा टेम्पलेट टैग, सेकंड होगा हमारा स्क्रिप्ट टैग। टेम्पलेट टैग के अंदर हम अपने व्यू को ऐड करते हैं, और जो स्क्रिप्ट टैग होता है, जो हमारा मॉडल टैग होता है, इसके अंदर हम अपने जो स्क्रिप्ट का कोड होता है वो इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले टेम्पलेट के अंदर h1 के टैग पास करूँगा, और इस h1 की टैग के अंदर मैं पास करूँगा यूज़र कंपोनेंट। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ मैं ऐड करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ आपने अपने कंपोनेंट की नेम को पास करना होगा, जिस नेम से आप कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं। मेरा यूज़र के नेम से कंपोनेंट होगा, मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने होम कंपोनेंट्स में जाऊँगा। होम कंपोनेंट्स में जाने के बाद आप लोगों ने इंपोर्ट करना होगा अपने कंपोनेंट को। यहाँ मैं इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके इंपोर्ट करूँगा। देन आप लोगों ने अपने कंपोनेंट का नेम पास करना है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आप लोगों ने सिंगल कोट ऐड करके अपनी फाइल की लोकेशंस ऐड करनी है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जस्ट मैं डॉट स्लैश ऐड करके, आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सजेशन दे दिया यूज़र कंपोनेंट्स की। इसे मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइल इंपोर्ट करने के बाद जो आपका ये नेम के बाद आप लोगों ने कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। यहाँ मैं ऐड करूँगा कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं अपने कंपोनेंट्स की नेम को पास करूँगा। ये मैंने अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे डिफाइन करना होगा अपने व्यू के अंदर अपने कंपोनेंट को। तो यहाँ मैं इस टैग को ओपन करूँगा, देन कंपोनेंट की नेम, और इस टैग को क्लोज करके सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देख सकेंगे कि मेरे पास यूज़र कंपोनेंट का एक टेक्स्ट प्रिंट होकर आ रहा है, जो टेक्स्ट मैंने आप लोगों से यूज़र कंपोनेंट के अंदर प्रिंट करवाया था। नेक्स्ट मुझे एक एरे की नीड होगी, एरे ऑब्जेक्ट की नीड होगी। तो यहाँ मुझे डेटा प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा। डेटा प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद मैं यहाँ रिटर्न कराऊंगा अपने ऑब्जेक्ट को, और रिटर्न में मैं यूज़र्स के नेम से एरे को क्रिएट करूँगा, और इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सबसे पहला मेरा होगा नेम। इस नेम के अंदर मैं पास करूँगा इजी क्रिएटर टेक। इसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। जस्ट मैं नेम को रिप्लेस कर दूँगा ईमेल, तो यहाँ मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँगा इजी क्रिएटर @gmail.com। देन आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो 1 से ज़्यादा होगी, तो आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा ऐड करके इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस कॉमा के बाद पेस्ट करना है। देन मैं यहाँ इन नेम को रिप्लेस करूँगा। सेकंड नेम होगा मेरा जॉन, और इसकी यहाँ भी मैं चेंज करूँगा जॉन। यहाँ मैं ऐड करूँगा हैरी, यहाँ भी मैं ऐड करूँगा हैरी। देन मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद गूगल क्रोम में जाऊँगा। अभी आपके सामने कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ है।
ये तो सिंपली मैंने आप लोगों से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है। देन यहाँ मैं अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा अपने होम कंपोनेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूएल को ऐड करूँगा। जो मेरा यूएल का टैग होगा उसे मैं ऐड करूँगा। इस यूएल के अंदर मैं एलआई को ऐड करूँगा। इस एलआई के अंदर मैं अपने टेक्स्ट को प्रिंट कराऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस यूआई के अंदर अगर आप लोगों को फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरी Vue.js की प्लेलिस्ट में जाके फॉर लूप की वीडियो को वॉच करना है। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप फॉर लूप को यूज़ करते हैं Vue.js में। तो यहाँ फॉर लूप ऐड करने के लिए मैं यहाँ ऐड करूँगा v-for, और इस फॉर लूप के अंदर मुझे अपने यूज़र्स के नेम को पास करना होगा। इस यूज़र्स की नेम को पास करने से पहले हमें एक यानी कि एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा जिसकी हेल्प से मैं अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है सिंगल गेट कर सकूं। तो यहाँ मैं आइटम पास करूँगा और यहाँ आपने ऐड करना है इन। देन आप लोगों ने अपने यूज़र्स का नेम, देन आप लोगों ने की पास करनी होती है कि यहाँ आप लोगों ने पास करना होगा आइटम डॉट नेम। देन यहाँ आप लोगों ने अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ मैं ऐड करूँ आइटम नेम, इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा। आपके सामने देख सकते हैं कि मेरे पास 3 नेम्स प्रिंट हो रहे हैं जो मैंने एरे को क्रिएट करवाया था। फर्स्ट इज़ इजी क्रिएटर, सेकंड इज़ जॉन, थर्ड इज़ हेरी। ये तो है हमारा कि किस तरीके से एरे की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अब जो मेन होगा वो ये होगा कि अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल किस तरीके से बनाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरा ये एल आई है ना, इस एल आई को मैं कमेंट करूँगा। जो मेरा यूज़र कंपोनेंट को क्रिएट करवाया था मैंने आप लोगों से, इसे मैं कट करके इस फॉर लूप के अंदर प्रिंट करूँगा। इसे मैं सेव करूँगा। पहले आप लोगों के सामने यूज़र कंपोनेंट वन टाइम प्रिंट होकर आ रहा था। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अगर ब्राउज़र में जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि मेरा यूज़र कंपोनेंट अब 3 टाइम्स प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैंने लूप के अंदर यूज़ करा है। इट मीन्स कि मैंने अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाया है। ये तो स्टैटिक डेटा पास हो रहा है। अब इसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स की वैल्यू को किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलम्स को ऐड करना होगा। देन यहाँ एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा किसी भी नेम से। देन आप लोगों ने इक्वल्स टू, और इस इक्वल्स टू के अंदर आप लोगों ने अपनी यूज़र को पास करना होगा जो आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने यूज़र कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक नेम को ऐड करूँगा। नेम को ऐड करने के बाद यहाँ मैं इंटरपोलेशंस को ऐड करूँगा। इंटरपोलेशंस के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस कोमा के बाद अपने अपने प्रॉप्स को ऐड करना होगा। प्रॉप्स को ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ, क्योंकि मैं वहाँ से ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ, इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, डेटा डॉट नेम, मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। तो अभी आपके सामने की नल प्रिंट हो रहा है। लेट मी चेक। आप लोगों ने यहाँ यूज़र को पास नहीं करना है, यहाँ आप लोगों ने आइटम को पास करना है। यहाँ आइटम पास करने का आप लोगों ने अगेन अपने यूज़र कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ आप डेटा पास कर रहे हैं। यहाँ डेटा को कॉपी करेंगे, इस यूज़र से रिप्लेस करेंगे और यहाँ भी इस यूज़र से रिप्लेस करेंगे। मैं इसे सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेम प्रिंट होकर आ रहा है, इजी क्रिएटर टेक नेम जॉन, थर्ड इज हेडी। अगेन VS कोड में जाऊंगा। VS कोड में जाने के बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, ईमेल भी ऐड करूँगा। ईमेल ऐड करके यहाँ मैं पास करूँगा डेटा डॉट ईमेल। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मेरा नेम के साथ ईमेल भी प्रिंट होके आ रहा है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं Vue.js 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।